हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए हिंदी की एक नई क्लास और लेके आए हैं और आपकी संपूर्ण हिंदी हम कराने जा रहे हैं। जिसने और क्लासें नहीं आप लोगों ने अगर नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। वहां आपको स्टार्टिंग से आप लोगों को हिंदी मिलेगी। और आज हम हिंदी में विशेषण कराने जा रहे हैं और विशेषण आप लोगों का ऐसा क्लियर होगा कि आज के बाद आप लोग विशेषण से कभी अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। आपको निश्चित रूप से विशेषण समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम विशेषण। तो हिंदी में आज हम लोग विशेषण करेंगे। हिंदी में आज हम लोग विशेषण करेंगे। देखिए विशेषण होता क्या है। सबसे पहली बात यह है कि विशेषण होता क्या है। तो विशेषण जो है आप लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब यदि हम इसे एक वाक्य से समझें तो आप वाक्य से समझें मोहन शरारती लड़का है। अब यहां देखें आप लोग, मोहन शरारती लड़का है। अब मोहन क्या है? विशेष्य है और शरारती क्या है? विशेषण है। देखिए जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है और जिस शब्द से बताई जाए वो विशेषण है। ये आप लोग देखेंगे। तो यहां शरारती यानी मोहन की क्या विशेषता है कि वो शरारती है। मोहन की क्या विशेषता है? शरारती है और मोहन क्या है? विशेष्य है। क्लियर। अब एक यहां आता है परविशेषण। तो परविशेषण को भी आप लोग यहां ध्यान दें। जैसे मोहन बहुत शरारती लड़का है। तो मोहन बहुत शरारती लड़का है। मोहन बहुत शरारती लड़का है। तो मोहन विशेष्य हो गया और बहुत परविशेषण हो गया और शरारती विशेषण हो गया। अब हम देखते हैं कि विशेषण कैसा शब्द है। तो विशेषण जो है विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। अच्छा, विकारी शब्द कहते किसे हैं? लिंग वचन और कारक के आधार पर जो विशेषण होता है वो विकारी होता है। अब यहाँ देखिए आप लोग, विकारी जो होता है किसे कहते हैं? विकारी। देखिए जिसमें लिंग परिवर्तन हो जाए या फिर वचन परिवर्तन हो जाए। जैसे लड़का है, लड़का। अब लड़के का जो लिंग है तो लड़की परिवर्तन हो जाएगा। और यदि लड़के का हम वचन लड़के का वचन परिवर्तन करें तो लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन है। अब लड़के हो गया, लड़के बहुवचन हो गया, लड़का एक वचन हो गया, लड़का एक वचन हो गया। विशेषण के जो भेद होते हैं वो चार होते हैं। विशेषण के जो भेद होते हैं वो चार होते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के आधार पर विशेषण चार प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो आप लिख सकते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोष
को व्यक्त करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहां आप लोग देखेंगे कि जो गुणवाचक विशेषण है देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जो गुण व दोष हैं वो बताए जाते हैं। अब उनको व्यक्त करने के लिए हम थोड़ा सा यहां देखते हैं, जैसे गुण बोधक है, गुण दोष बोधक, गुण दोष बोधक। अब यहां आप लोग देखिए कि किसी व्यक्ति के जो गुण दोष होंगे, जैसे कोई व्यक्ति चतुर है तो उसका चतुर्गुण है, चतुर है, झूठा है, ईमानदार है, तो ये किस में आ जाएंगे? गुण दोष में आ जाएंगे। और गुण दोष किस में आता है? गुणवाचक में आता है। ये बात समझ में आई। रंग बोधक में है, रंग बोधक। अब रंग बोधक में क्या है? रंग बोधक में क्या है? जितने भी रंग आएंगे, काला, गोरा, लाल, पीला, हरा, नीला, जितने भी रंग आएंगे सारे किस में आ जाएंगे? रंग बोधक में। और किस में आ जाएंगे? गुण बोधक में। तो काला, हरा, ये सारे रंग किस में आ जाएंगे? गुणवाचक में आ जाएंगे। जहां भी रंग, जैसे सपोज करो अगर मैं कहूं कि राम का घोड़ा काला है, तो घोड़े की क्या विशेषता है कि वो काला है। अगर मैं कहूं राम बहुत ईमानदार है, तो राम की क्या विशेषता है कि वो ईमानदार है। तो कौन सी विशेषता है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद रंग बोधक के बाद आकार बोधक। आकार बोधक में जब हम आकार की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहूं जैसे लंबा है, तिकोना है, चौड़ा है, वर्गाकार है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे कि राम का खेत तिकोना है, राम का खेत तिकोना है, तो आकार बोधक मतलब गुण बोधक। बात समझ में आई? तो इसमें आ जाएगा आपका चतुष्कोण या त्रिकोण आ जाएगा, त्रिकोण आ जाएगा, और लंबा आ जाएगा। ठीक इस तरह के आ जाएंगे। इसके बाद है स्वाद बोधक में क्या आएगा? स्वाद बोधक में जैसे खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तो जितना भी स्वाद है वो सारा किस में आ जाएगा? गुण में आ जाएगा। समझ लीजिए कि आम मीठा है, तो आम का क्या गुण है कि वो मीठा है। अब मीठा स्वाद में आ जाएगा और किस में आएगा? गुणवाचक में आएगा। तो मीठा, नमकीन, खट्टा, ये सब किस में आ जाएंगे? स्वाद बोधक में आ जाएंगे। बात समझ में आई? इसके बाद है आपका स्थान बोधक में स्थान की बात का आएगी। जैसे देसी है, विदेशी है, भारतीय है, पाकिस्तानी है, तो ये इस तरह के आ जाएंगे। देसी है, विदेशी है। अब जैसे मैंने अगर ये कहा कि राम के पास पाकिस्तानी शर्ट है, तो शर्ट की क्या विशेषता है? पाकिस्तानी है। मैंने कहा राम के पास अमेरिका की शर्ट है, यूएसए की शर्ट है, तो शर्ट की क्या विशेषता हुई? वो यूएसए की है। तो देसी, विदेशी, ये सब किस में आ जाएंगे? स्थान बोधक में आ जाएंगे। इसके बाद है आपका गुण दोष हो गया, रंग बोधक हो गया, आकार बोधक हो गया, स्वाद बोधक हो गया, स्थान बोधक हो गया। इसके बाद है दशा बोधक। अब दशा बोधक में क्या है? दशा बोधक में क्या है? कंडीशन है, दशा है, कंडीशन है, दशा है। अब दशा में आपका स्वस्थ है,
स्वस्थ है, बीमार है। तो ये क्या है, उसकी कंडीशन है। राम स्वस्थ है तो राम की दशा कैसी है, तो स्वस्थ है। राम बीमार है तो इस तरह के जो शब्द आएंगे, स्वस्थ है, बीमार है, किस में आ जाएंगे, दशाबोधक में आ जाएंगे। इसके बाद है दिशाबोधक। दिशाबोधक, दिशाबोधक में दिशाओं के बारे में बताया जाएगा कि पूर्वी है, पश्चिमी है, या फिर उत्तरी है, या दक्षिणी है। तो दिशाएं कितनी होती हैं, तो दिशाएं 4 होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो कितनी दिशाएं हुई, 4 उप दिशाएं होती हैं। हमेशा ये गति करता है इधर और इधर। तो इधर करेगा तो उत्तर पूरब हो जाएगी, इधर करेगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगी, और ये गति करता है, इधर करेगा तो दक्षिण पूरब हो जाएगा, इधर करेगा तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो ये आप लोग देखेंगे दिशा बोधक में, जैसे पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके दिशा बोधक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, दिशा बोधक में। इसके बाद अवस्था बोधक है। अवस्था बोधक। अवस्था बोधक में क्या होता है, अवस्था जैसे बचपन है, बुढ़ापा है और जवानी है। तो ये अवस्था है। इसके बाद आ जाएगा आपका स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक को मैं यहां लिख देता हूं, स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक में क्या आ जाएगा, जब हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं, सपोज करो कि आपका हाथ किसी मुलायम चीज पे लगा, तो आप क्या कहेंगे, मुलायम है, कोमल है, नर्म है। तो ये स्पर्श बोधक आ जाएगा। काल बोधक में आपका आता है, जैसे आधुनिक है। आधुनिक, देखिए जिस शब्द से समय का पता लगता है, अब वो आधुनिक है यानी नया है, प्राचीन है, पुराना है। आधुनिक हो गया, प्राचीन हो गया, पुराना हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, कालबोधक हैं। ठीक है भाई। तो ये आप सब लोग, ये सारे किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। तो ये आप लोगों का गुणवाचक कंप्लीट हुआ। अब आप इसमें आगे देखें, अब बात हम करेंगे संख्यावाचक विशेषण की। किसकी करेंगे, संख्यावाचक विशेषण। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, गुणवाचक विशेषण संज्ञा व सर्वनाम के गुण दोषों को व्यक्त करता है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण हैं। ये बात आप लोग याद रखना, यानी संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कौन से, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यहां सिर्फ संज्ञा की संख्या का बोध होगा, न कि सर्वनाम की। अब यहां देखिए आप लोग कि ये कितने प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए जिस शब्द से, यानी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, विशेष्य, यदि विशेष्य, जिस शब्द से विशेष्य की, जिस शब्द से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है वो निश्चित वाचक संख्यावाचक कहलाता है। क्लियर? अब यहां देखें इसके जो टाइप हैं आप लोगों के, वो हैं, जैसे आप लोग देखें गणनावाचक विशेषण। अब देखिए गणनावाचक से मतलब है जिस वस्तु की निश्चित गणना की जाए। देखिए ध्यान से सुने, जिस वस्तु की निश्चित गणना की जाए वो गणनावाचक आएगा और निश्चित में आएगा। जैसे मैंने कहा 10 रुपये, तो ये निश्चित है। अब इसमें 10 रुपये अंकों में भी आ सकता है, 10 रुपये शब्दों में भी आ सकता है। शब्द में कैसे कहेंगे? 10 रुपये, 10 घोड़े, 10 घोड़े। तो ये इस तरह से जहां आएगा, ये 10 जो है ये क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बात समझ में आई? आ जाएगी। अब निश्चित रहिए आप, बिल्कुल 100% समझ में आएगी। अब गणनावाचक विशेषण आपका कंप्लीट हुआ। इसमें अगर मैं ये लिख दूं 2021, तो ये मैं 2021 में मसूरी गया था, तो 2021 जो है विशेषण है। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक। क्लियर? इसके बाद है क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण में क्या होता है? जहां विशेष्य की के क्रम का पता चलता है। जिस शब्द से विशेष्य समझ रहे हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है विशेष्य है, और जिससे बताई जाती है, जिस शब्द से बताई जाती है वो विशेषण है। अब यहां क्रमवाचक विशेषण है और इसके विशेष्य जो है क्रम से है। अब जैसे मैंने कहा कि दूसरा लड़का, अब दूसरा लड़का इधर आओ, वहां एक क्रम से बैठे हैं। मैंने कहा दूसरा लड़का इधर आओ, तो दूसरा लड़का क्या है? क्रमवाचक है। मैंने कहा तीसरा लड़का आओ, मैंने कहा 15वां लड़का आओ, मैंने कहा 8वां लड़का आओ, तो एक क्रम है। तो वहां जहां भी क्रम से बात करेंगे, चौथा, 5वां, 10वां, 8वां, 15वां, 32वां, कुछ भी आए तो वो निश्चित संख्यावाचक होता है और संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। बात समझ में आई? इसके बाद हम बात करते हैं आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक, अब आवर्ती का मतलब होता है जब हम किसी चीज को बुलाते हैं, तो यहां क्या होगा? जब विशेष्य की एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं, जैसे दुगनी, 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 चौगनी, चौगनी। देखिए अब यहां तुलना कैसे होगी? मेरे पास राम से दुगनी जमीन है, तो मेरी जमीन की विशेषता क्या है? वो दुगनी है। और मेरे पास श्याम से 4 गुना यानी चौगनी पेंसिल है, तो पेंसिल की क्या विशेषता होगी? कि वो चौगनी है। लेकिन यहां काउंटेबल है, गिन सकते हैं, निश्चित है कि कितनी है? चौगुनी है। तो ये किस में आ जाएगा? आवर्ती विशेषण में आ जाएगा। समुदायवाचक। समुदायवाचक में जब हम पूरे समुदाय को संबोधित करते हैं, पूरे वर्ग को, पूरे परिवार को
यानी पूरे समुदाय को संबोधित करते हैं। जैसे दोनों बहनें इधर आओ। अगर मैंने कहा कि दोनों बहनें इधर आओ तो ये पूरा इनका एक समुदाय है। अगर मैंने कहा कक्षा बाहर आओ तो कक्षा बाहर आओ तो ये पूरा एक समुदायवाचक है, पूरी कक्षा बाहर आएगी। इसके बाद है आपका प्रत्येकवाचक। अब प्रत्येकवाचक में क्या है, इसे हम विभागवाचक भी कहते हैं, विभागवाचक। अब विभागवाचक में क्या है, जब हम विशेष से प्रत्येक को, हर एक को जब हम इनरोल करते हैं किसी चीज में, उसे बुलाते हैं हर एक उसमें, तो ये प्रत्येकवाचक होता है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि प्रत्येक को एक पेन दे दो, प्रत्येक को एक पेन दे दो, तो इसका मतलब है हर एक को पेन दे दो। तो वो क्या होगा, विभागवाचक हो गया या प्रत्येकवाचक हो गया। क्लियर? तो ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। इसमें निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है। जिस शब्द से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवर्तीवाचक है, समुदायवाचक है, प्रत्येकवाचक या विभागवाचक है, या फिर विभागवाचक है। तो ये आप लोग यहां तक समझे। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जहां कोई मतलब संख्या काउंटेबल नहीं होती, यहां क्या आ जाएगा, कुछ, कई, थोड़े, काफी हैं। तो ये सारे क्या हैं, अनिश्चित संख्यावाचक हैं। जैसे मैंने कहा कुछ किताबें दीजिए, कुछ किताबें दीजिए, कुछ किताबें दीजिए। तो यहां कुछ किताबें, तो कुछ काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। ये निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है। कितनी देनी है, अगर मेरे पास ज्यादा है तो ज्यादा दे दूंगा, मेरे पास कम है तो कम दूंगा, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। कई व्यक्ति बाहर खड़े हैं, तो यहां क्या है, कई व्यक्ति हैं। अब कितने हैं पता नहीं चल रहा है। ठीक है, थोड़े चावल दे दो, थोड़े चावल दे दो। तो थोड़े, अब कितने चावल दे दो, इतने दे दो, इतने दे दो, इतने दे दो, ये भी थोड़े हैं। बड़े, अब बड़े भंडार में इतने भी थोड़े लगते हैं, और थोड़े से चावलों में इतने भी थोड़े होते हैं। ठीक है, तो काफी हैं, मेरे पास काफी आम है, मेरे पास काफी आम है। तो ये क्या है, भाई, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखेंगे परिमाणवाचक। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण है जिसकी नाप तोल होती है। क्या होती है, आप एक ही शब्द में अपनी बात पूरी करें, जिसकी माप और तोल होती है। जिसकी माप तोल होती है वो परिमाणवाचक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए, जिस विशेषण से
किसी के निश्चित परिमाण की बात आती है, जैसे 4 किलो, 4 किलो चावल दे दो, तो यहां 4 किलो निश्चित है। यहां 4 किलो निश्चित है कि 4 किलो है, नाप तोला जाता है। अगर मैं ये कहूं कि 4 आदमी आ जाओ, तो ये क्या है, ये परिमाणवाचक में नहीं आएगा, ये आ जाएगा संख्यावाचक में। अब ये संख्यावाचक में क्यों आएगा? चूंकि व्यक्ति है, वो हर एक व्यक्ति को तोल तोल के थोड़ा लाया जाएगा। अब 4 व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो एक काउंटेबल है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक नहीं है। ठीक, यदि मैंने कहा 4 टीन तेल के दे दो, तो ये परिमाणवाचक। 2 बोरी गेहूं दे दो, तो ये 2 बोरी किस में आ जाएगा, ये मापतोल यानी निश्चित है। अब यहां हम लोग निश्चित की बात कर रहे हैं। अनिश्चित की अगर हम बात करें तो कुछ चावल दे दो, कुछ चावल, ठीक, और थोड़े से चावल, थोड़ा सा गेहूं दे दो, गेहूं, जरा सोना दे दो, जरा आने दो, तो जरा क्या है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगर मैं कहूं आपसे कि लोटा भर पानी दे दो, लोटा भर पानी, तो ये किस में आएगा, निश्चित में आएगा या अनिश्चित में आएगा? तो लोटा जो है निश्चित में आएगा। किस में आएगा? क्योंकि एक निश्चित माप लिया कि एक लोटा है। बात समझ में आई कि एक लोटा है। थोड़ा, अगर मैंने कहा थोड़ा दूध दे दो, अगर थोड़ा दूध, तो थोड़ा आ जाएगा अनिश्चित में। तो ये आप लोगों का परिमाणवाचक हुआ। सर्वनामिक को देखें, सार्वनामिक विशेषण। देखिए, सार्वनामिक विशेषण से आप लोग समझेंगे कि ये है सर्वनाम और ये है संज्ञा। यानी सर्वनाम को जब संज्ञा में मिला दिया जाए, तो संज्ञा को जब सर्वनाम में मिला दिया जाए तो सार्वनामिक हो जाती है। जैसे यह पढ़ रहा है। अब यह पढ़ रहा है, तो ये क्या है, यह सर्वनाम है, यह पढ़ रहा है। अगर मैं कहूं यह लड़का पढ़ रहा है, यह लड़का पढ़ रहा है, तो यहां यह किसके लिए यूज हो रहा है, लड़के के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, लड़के के लिए यूज हो रहा है। तो यहां ये सर्वनाम नहीं है, यहां क्या है, ये विशेषण है। क्या है, विशेषण है। अब इस लड़के की क्या विशेषता है कि यह पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है। तो ये अगर मैं कहूं
कोई गा रहा है, गा रहा है। तो अगर कोई गा रहा है तो कोई गा रहा है, तो यहां कोई क्या है, ये सर्वनाम है, अनिश्चित सर्वनाम है। और अगर मैं लिख दूं कोई लड़का गा रहा है, तो ये क्या है, यहां ये विशेषण हो जाएगा। अच्छा, खास बात क्या है, खास बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट इसके साथ है, देखो यहां क्रिया है, यह है पढ़ रहा है, तो यह पढ़ रहा है, कोई गा रहा है, तो क्रिया अगर साथ में है सीधा सीधा तो सर्वनाम है, अगर ऑब्जेक्ट साथ में है तो वो विशेषण हो जाएगा, तो वो विशेषण हो जाएगा। तो ये विशेषण है आप लोगों के। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ये आप लोग बताएंगे, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।